मेरे पास इतनी प्रॉपर्टियां हैं जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में है। लगभग 10 से 15 करोड़ रुपए लगा के मैं एक मॉल खोल रहा हूं जयपुर में, जिसमें टोटल आरसीएम के 2-3 फ्लोर अपने खुद के रहेंगे। बहुत ही हाइजीन तरीके से उसको डेवलप करने की प्लानिंग कर रहा हूं। मर्सिडीज, ऑडी, स्कोडा, किया सेल्टॉस, फोर्ड फिगो, स्कोडा, ये मेरी कारों का कलेक्शन है और चलाने वाला ये, और मेरी सब गाड़ियों का नंबर एक ही है, 5654। सब गाड़ियों का नंबर एक का भी नंबर दूसरा नहीं है। ये होती है लाइफ स्टाइल। जब अपनी BMW लेके कॉलोनी से निकलता हूं ना, आए हाय, तब लोग मेरे को पड़ोसी बोलते हैं, वाह क्या जिंदगी है। मेरी गाड़ी को आके देखते हैं ऐसे झुक झुक के, और उससे बड़ी बात, अपने बेटे को थप्पड़ भी मारते हैं साथ में कि इसको देख BMW में घूम रहा है, तेरे को देख तू कहां पर है। तो बेटा पता थप्पड़ खाने के बाद क्या बोलता है, आज से 22 साल पहले इसके पापा आपको आरसीएम बताने आए थे, तब आपको समझ में नहीं आया था। जो बताने जा रहे हैं ना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। इंफॉर्मेटिव काहे है कि जो बंदा अभी तुम जिसको सुने हो उसका नाम है रवि शर्मा। रवि शर्मा जो है, सोनू शर्मा, हाँ एक सोनू शर्मा हुए करते थे, बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर, वो भी MLM से जुड़े हुए थे। अब ये जो नया लौंडा है, इतनी बातें फैल चुका है। एक तो इसके सारे सेमिनार्स जो देखोगे तुम, ऐसा लगेगा कि कोई धर्मशाला में, चाहे कोई बारात ठहरने वाली जगह में इसका जो है शो हो रहा है, और वहाँ पे कहीं से लोगों को बुला बुला करके चिपटाने में लगा हुआ है। जो भी उसको बेचना है, घड़ी मैंने यहाँ से ली, मेरा 100 करोड़ का टर्नओवर है, मेरा गाड़ी का जो है BMW है, मेरी महंगी, ये वो सारी बातें ये करता रहता है। अब असलियत ये है कि जब लोगों ने तफ्तीश करनी शुरू की, जब रिपोर्टर्स जो हैं वो जाग गए कि भैया इतना बड़ा आदमी है, आज तक साला किसी को पता नहीं चलने दिया, और अकेला आदमी है जो इतना चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। अब देखिए, जिसके पास धन की कमी होती है ना, वो चिल्ला चिल्ला के कह सकता है कि मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं, इतने पैसे हैं, क्योंकि उसे किसी बात का डर नहीं रहता। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर ईडी अगर छापा मारी दे, इनकम टैक्स अगर छापा मारी दे, ले लो बाबा जी का घंटाल, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो ये चीख चीख के बेचारे सीधे साधे लोगों को। अच्छा, ऐसे लोग जो आजकल के जो जवान जवान लौंडे हैं, जिनको एकदम शॉर्टकट रील्स की तरह रियल लाइफ चाहिए, एकदम जैसे रील्स में ख्वाबों की दुनिया में पहुंच जाते हैं, फिल्टर लगाते हैं, चमक जाते हैं, लड़कियों के आगे पीछे नाच लेते हैं, व्यू मिल जाता है, कमेंट्स मिल जाता है, तो इनको लगता है कि जिंदगी भी जो है ना इतनी आसान हो जाए। तो MLM वाले आते हैं, मार्केट नेटवर्क मार्केटिंग वाले आते हैं, और इनको चूना चिपका देते हैं। कहते हैं मेरी जिंदगी ऐसी थी, अब मेरी जिंदगी ऐसी है। भाड़े पे गाड़ी उठाते हैं। अच्छा, इनको तो एक बात कोई समझाए कि भैया 3 पीस पहन लेने से आदमी में रहीसियत नहीं दिखने लगती। साले किसी दफ्तर का प्यून लगते हैं ये। जिस तरीके से ऐसे नहीं लगता कि 3 पीस को जबरदस्ती इनके शरीर पे टिकाया गया हो। इनका शरीर बना ही नहीं है 3 पीस के लिए। अबे मतलब गर्मी के मौसम में भी सब चंदन टीका लगा करके तुम लोग नीचे बैठाए हुए, चेयर वेयर लगा देते, कुछ कर देते, वो भी नहीं। लगे बड़े भी MLM को पेलने में। जब रिपोर्टर ने इनको कॉल करके पूछ लिया, एक तो पहली बात भाग रहे हैं, अब जान बचा के भाग रहे हैं, क्योंकि अब दुनिया में जो है लोग इनके पीछे पड़ गए हैं, इनकी वीडियो हो गई है वायरल। अब जो लोग हैं, कितने लोग लूटे जा चुके हैं, जो लोग बचे हुए हैं अब तफ्तीश कर रहे हैं कि भैया इनको ढूंढो, पता करो कहाँ है ये रवि शर्मा। तो रवि शर्मा से फोन पे जब रिपोर्टर ने बात किया, कहते नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो RCM जो एक कंपनी है उसके लिए मैंने बात कही थी कि उनकी इतनी इनकम है, उनके पास गाड़ियाँ हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अब सच में उसके पास कुछ नहीं होगा। जिसके पास कुछ नहीं होता, आपने कभी सुना है अंबानी को चीख चीख के कहते हुए, कभी एलन मस्क को चीख चीख के कहते हुए, चाहे बिल गेट्स, चाहे वॉरेन बफे, इन लोगों को कभी सुना है बोलते हुए कि मेरे पास तो प्राइवेट जेट्स का भंडार है? कभी दुबई के शेख को ये बोलते हुए सुना है कि मेरे पास तो गाड़ियों की एकदम लंबी लाइनें हैं? नहीं, जो इसके पास होते हैं ना, अदगल गगरी छलकत जाए, जिनके पास नॉलेज की कमी होती है, जिनके पास कुछ नहीं होता, वो बेडर बेखौफ आकर के दुनिया के सामने चीख चीख कर कहेगा कि मैं तो सबसे रईस हूं, क्योंकि उसे किसी बात का डर नहीं होता। लेकिन फंसते कौन है? ये बेचारे सीधे साधे लोग, ये जवान जुहान लौंडे, जिनको एकदम इजी लाइफ चाहिए होता है, जिनको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जिनको सपने दिखाए जाते हैं कि बेटा हम तो जब गाड़ी लेके निकलते हैं मोहल्ला में तो लोग वाले परेशान हो जाते हैं, कहते हैं अरे बाप रे बाप, ये गाड़ी कौन सा है। ऐसे वाले झांसे दे दे करके लोगों को फंसाया जा रहा है, लोग फंस रहे हैं। यही MLM आज से 10 साल पहले
जहां एक छोटी सी कंपनी होती थी जिनको लोग जानते भी नहीं थे, आज एमएलएम 4 गुना 5 गुना ऊपर बढ़ चुकी है और उसी के नाम पे न जाने कितनी कंपनियां खुल चुकी हैं। पूरा धंधा ही बेईमानी का है, पूरा धंधा ही झूठ का है। हर कोई झूठ पे ले जा रहा है और इस झूठ में फंसने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इजी लाइफ चाहिए, जिनको शॉर्टकट चाहिए, जिनको मेहनत नहीं करना, जिनको पढ़ाई से नफरत है, जिनको मतलब कि कह लो कि बस एक चमत्कार हो जाए और सुबह उठे और कुमार शानू के आशिकी फिल्म के गाने की तरह ओवरनाइट सिंगर के तौर पे सुपरस्टार बन जाए। या समझ रहे हो ना, इसी तरीके का कुछ चल रहा है। ऐसे ही जगहों पे रवि शर्मा जैसे लोग आते हैं और बिना शर्म के ही लपेट लपेट कर झूठ बोलते हैं और उस झूठ में फंस जाते हैं। ना तो चेक आती है, ना तो शर्म आता है। ये वाली बात बिल्कुल सच्ची है मेरे भाई। तो एमएलएम में फंसने से पहले एक बार ये वीडियो देख लेना और लोगों को भी ये वीडियो दिखवा लो, और रवि शर्मा के आसपास जितने लोग होंगे जो जानते वानते होंगे उनसे भी एक बार भेंट कर लो, मुलाकात कर लो। अब तो रवि शर्मा खुद ही भागा जा रहा है, वो खुद ही फंस गया। उसको समझ में नहीं आ रहा कि भैया हमने तो झूठ बोला था, हमें क्या पता था कि इतना वायरल हो जाएंगे। लौंडा वायरल हो गया, तो जब वायरल हो जाता है तो उसके पीछे वायरस लग जाता है। तो यही हुआ है रवि शर्मा के साथ, बहुत बुरे फंसे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, अपडेट्स देंगे, हमेशा मजाक नहीं, कई बार हम इंफॉर्मेशन भी देते हैं, तो शेयर कीजिए लोगों के साथ, आप फॉलो कर लीजिएगा, है ना।